पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। देश के किसान भाइयों को स्वागत है आपके एक नई वीडियो। देश के पूरे किसान भाई इस वीडियो से आप देख रहे हैं तो देश भर के किसानों को हम बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अब तक के किसानों के खाते में क्यों नहीं गया और कब आएगा, इस वीडियो में बताएंगे। अभी आपने हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुने हैं। पता चले पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है अब तक यहाँ पर जो है किसानों के खाते में जो है भेजा नहीं गया है साथियों, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो जाना था जून में, लेकिन हमारे किसान भाइयों के खाते में आखिर अब तक क्यों नहीं भेजा गया है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। यहाँ पर थोड़ी जानकारी आपको देंगे। 9 करोड़ से भी 10 करोड़ लगभग किसान भाइयों के खाते में 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त की राशि जो है भेजा गया था। उसके बाद जो है आना था जून में। यहाँ पर 24 फरवरी को वहाँ पर जो है जून में आपका जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि जून में मिलना था, लेकिन किसान भाइयों के खाते में जो है जून में मिलने वाला था, लेकिन अब जुलाई का जो है 16-17 यहाँ पर जो है तारीख भी आने वाला है। बताया जा रहा है वीडियो जो है मीडिया रिपोर्ट की माने जुलाई के 18 तारीख को, अभी 15-16 तारीख यहाँ पर आज तो है, लेकिन आने वाले 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम के दौरान बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि जो है जारी करेंगे। उससे पहले आपको बता दें ई केवाईसी आपका कराना अति अनिवार्य है। ई केवाईसी करा लीजिए, तभी आपके खाते में जो है आप
जो है पैसा जाएगा। आप बता चलिए ई-केवाईसी आप कहाँ कराओगे? सीएससी सेंटर के आप जो है आपके जो ऑनलाइन सीएससी सेंटर गाँव में होते हैं, ग्राहक सेवा जो भी होते हैं, वहाँ पर आप जाकर जो है ई-केवाईसी करा लीजिए। उसके बाद आपके खाते में पैसा जारी होगा, तो अब अटकेगा नहीं, आपके खाते में सीधे पैसा आ जाएगा। ई-केवाईसी आप करा लीजिएगा। बाकी इसकी किस्त आपको जानकारी बता दें, इसका किस्त 18 तारीख को बताया जा रहा है, ये फिक्स नहीं है, बता दें चलिए साथियों। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000। तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है, उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं, एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट